बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका एक प्रश्न निश्चित रूप से 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में अब तक का रिकॉर्ड है, आता रहा है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैंने अपने सभी बच्चों से भी ये बात कही है पहले कि भी ये वाला ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये अवश्य आता है, ग्राफ का प्रश्न है। ये प्रश्न इस प्रकार से आता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल करना। तो आपको समीकरण दिए जाएंगे, जैसे एक समीकरण ये दे दिया इन्होंने, एक समीकरण ये दे दिया। इन दोनों समीकरणों को, वैसे तो समीकरण हल करने की और भी विधियां हैं, लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं केवल आपको आलेखीय विधि से समीकरण कैसे हल करना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही बता रहा हूँ। ठीक है। तो बच्चों, दो चरों वाले, दो चर है, देखिए एक चर है एक्स, एक चर है वाई, इसलिए इसको दो चरों वाला कहते हैं। रेखिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्स और वाई पर कोई भी घात लगी हुई नहीं है, एक एक घात है, तो एक घात वालों को अपन रेखिक समीकरण कहते हैं। युग्म यानी दो दो समीकरण है जिनको हल करके अपन दो चरों का मान ज्ञात कर सकते हैं। दो चरों को ज्ञात करने के लिए दो ही समीकरण चाहिए। तो आलेखीय विधि से इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सारणी बनानी पड़ती है। तो परीक्षा में भी आप सारणी बनाएंगे, तो सारणी बनाने के लिए जैसे मान लीजिए हमने ये सारणी बना ली एक साइड में, ये आप सारणी बना लेना, और इस सारणी में दोनों के मान निकालेंगे, एक्स और वाई। ठीक है। इसके कम से कम वैसे 3 मान चाहिए, कम से कम 2 मान चाहिए, लेकिन 3 निकालते हैं अधिकतर बच्चे, क्योंकि 3 से थोड़ा उसकी सत्यता जाहिर हो जाती है कि हाँ भाई यही रेखाखंड है। 2 बिंदु से हमें रेखाखंड प्राप्त हो जाता है, इसलिए 2 तो आवश्यक है, तीसरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो निकालें, नहीं निकालें, अगर टाइम नहीं है तो ना भी निकालें तो चलेगा। अब देखिए पहला समीकरण है अपने, हल करते हैं इस समस्या को। पहले समीकरण के लिए मान निकालते हैं, x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण है। अब बच्चों आपको क्या करना है, पहले ले लीजिए आप x बराबर 0। x को हमने क्या ले लिया, 0, तो हमने यहाँ सारणी में भी x का मान क्या भर दिया, 0। यहाँ इस समीकरण में भी 0 रख देंगे, तो इससे आप क्या आ जाएगा, x की जगह आपने रखा 0। ठीक है। फिर आपने y की जगह 3y 6। अब यहाँ हम y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6, और ये इधर जो गुणा हो रहा है y के साथ, इधर जाके भाग लग जाएगा, तो 6 में 3 का भाग गया तो 2, यानी कि y का मान आ गया कितना, 2। तो यहाँ हम रख देंगे y का मान 2। तो हमारा पहला खाना पूरा हो गया। अब दोबारा आ जाइए, y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, ये रखने पर लिख देंगे। परीक्षा में भी आपको ऐसे सारणी बनानी है, रखने पर। तो अब इस समीकरण में इसी में आ जाइए, देखिए x को रहने देंगे, y की जगह क्या रखेंगे, 0, 3 इंटू 0, 3y, तो y की जगह 0 रख दिया, बराबर कितने हैं, 6, तो 6 का 6 रख देंगे। अब x का x हो जाएगा, 3 इंटू 0, ये 0 हो गया, उधर कितने हो गए, 6। ठीक है। अब यहाँ y बराबर 0 का सारणी में भी आप y बराबर 0 रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने y बराबर 0 रख दिया है पहला मान। तो अब x बराबर हो गया कितना, x में 0 जोड़ेंगे तो x ही हो गया, x बराबर 6, यानी x का मान कितना आ गया, 6। तो ये हमें 2 मान प्राप्त हो गए। अब देखो बच्चों, तीसरा मान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि 0 के बाद में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है। तो अंतर कितना आ रहा है, 6 का, तो अगला मान 12 आ जाएगा। ठीक है। अगर आप माइनर करेंगे तो 0 में से 6 घटाएंगे तो -6 भी आ सकता है, तो -6 भी ले सकते हैं अपन इन 6 के अंतर से। ठीक है। यहाँ पहला मान कितना था, 2, अगला मान क्या आ रहा है, 0, यानी कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, तो 0 में से 2 कम करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है। तो तीसरा मान ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस प्रकार से 3 मान हमने सारणी में भर दिए। ये हमारे पहले समीकरण की टेबल तैयार हो चुकी है। अब दूसरे समीकरण के लिए आ जाइए, ये पहले समीकरण का तो हो गया, अब दूसरे समीकरण के लिए ले लीजिए। इसके लिए है 2x माइनस 3y बराबर 12। यहाँ पर भी वही करेंगे, एक सारणी बना लो साइड में, वही मान रख दो, 1 2 3 खाने हो गए अपने पास, ये x और ये y। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर भी वही x बराबर 0 कर दो, x बराबर 0 रखने पर तो सारणी में x बराबर 0 रख दिया।
अब यहाँ 0 कर दिया तो 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर बचेंगे 12। तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस 3y बराबर हो गए 12, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा बच्चों 12 बटे माइनस 3। अब 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, लेकिन माइनस भी लग रहा है तो माइनस का आएगा, यानी y का मान आ गया आपके माइनस के 4, ठीक है। ये हो गया एक मान। अगला मान इसका निकालने के लिए y बराबर 0 रख देंगे। y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, समीकरण है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 12। तो y बराबर 0 रखेंगे तो 2x रह गया, माइनस 3 इंटू वाई की जगह 0 रख दिया, बराबर हो गया 12। तो ये तो बच्चों 0 हो गया। 2x माइनस 0 बराबर 12, 2x में से 0 गया तो 2x ही बचेगा। 2x बराबर 12 बटे 2, यानी 12 में 2 का भाग दे दिया आपने, कट गया तो आगे 6, ठीक है। ये 2 इधर से कट के इधर आ गया, ठीक है ना, 2 नीचे चला गया बच्चों यहाँ से, ठीक है ना। तो x बराबर आ गया आपके 6। तो सारणी में मान हो गया हमारे वापस। अब हमारी जो सारणी तैयार हुई है वो ये है। तो y बराबर 0 रख दीजिए और x बराबर y बराबर 0, x बराबर 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो अंतर कितना आ रहे हैं, उसी के अनुसार लेंगे तो अगला मान वही -6, ठीक है। और -4 और 0 जा रहा है, यानी कि 4 बढ़ गया है तो +4 करेंगे तो +4 आ जाएगा। 4 4 के अंतर से चलो तो ये आ जाए। तो अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास दोनों सारणी आ गई है। इस सारणी से ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक है बच्चों, ये ग्राफ पेपर आ गया। अब इस ग्राफ पेपर में सबसे पहले आप करेंगे, कैसे लाइन खींचनी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये रूल लेंगे, एक स्केल ले लीजिए, इससे आप मोटी वाली लाइन जो है इस पर एक लाइन खींच लीजिए, एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये आ गई। ये लाइन हमेशा मोटी वाली लाइन पे ही खींचनी है, ये भी मोटी वाली लाइन पे ही खींचनी है। इसके बाद सबसे पहले बीच में मूल बिंदु लगा लेंगे O, ठीक है। और इसके बाद इसको अब हम कहते हैं एक्स 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 एक्स, ये -x ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसको y कहते हैं, yx, नीचे वाले को कहते हैं -y, -yx, ठीक है। अब नंबर डाल देंगे, या पहली लाइन पे 1 2 3 4 5 6, अधिकतम हमको 6 तक की संख्या चाहिए तो कोई बात नहीं, 7 तक डाल लो, ठीक है, आगे भी डाल सकते हो। इधर माइनस में हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऊपर भी डाल लो y पे, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे भी डाल लो -1 -2 -3, ओ सॉरी ये नहीं है, -3 यहाँ डलेगा, -4 -5, ठीक है बच्चों। इस तरीके से -6 -7 -8 दोनों तरफ नंबर डाल लेंगे। नंबर डालने के बाद में
फिर हमारी जो टेबल है इसमें पैमाना भी लिखना ज़रूरी है। ऊपर लिखेंगे पैमाना, एक्स अक्ष पे हमने 1 सेंटीमीटर, 1 खाना बराबर 1 सेंटीमीटर लिया है, और वाई अक्ष पे 1 खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, दोनों पर ही ये लिए हैं। अब टेबल के अनुसार आ जाइए। देखिए बच्चों, टेबल में हमारे पहला पॉइंट है 0 2, एक्स का 0 वाई का 2। तो यहाँ आपको देखना है एक्स एक्स पे चलेंगे 0, एक्स ये वाली है, और इस पे 0, ये 0 है हमारा, ठीक है। और वाई पे कितना चलना है 2, तो वाई प्लस की तरफ 2 चलना है, तो 1 और 2, यानी पहला पॉइंट हमारा आ गया ये 0 और ये 2, ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया ये वाला, ठीक है। फिर आ जाइए आप दूसरा पॉइंट, एक्स पे चलना है 6 कदम और वाई पे चलना है 0। तो एक्स पे चलना है आपको 6 कदम, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गया। और वाई पे 0 मीन्स वाई पे चलना ही नहीं है, ठीक है, यानी वाई की तरफ तो जाना ही नहीं है। तो 6 0, ये पॉइंट हो गया अपना 6 0, और ये पॉइंट हो गया अपना 0 2। इस प्रकार से 2 पॉइंट आ गए तो आपकी लाइन बन जाएगी। देखो ये लाइन आ गई, यहाँ से इसको दोनों पॉइंट पे रखते हुए स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये बच्चों पहली लाइन आ गई है, ठीक है। अब दूसरी सारणी से दूसरी लाइन बनेगी 0 -4, यानी कि x पर तो कितना है 0 और y पे कितना है -4। तो x पे 0 ये रहा बच्चों, और y पे -4, यानी जब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो -4 यहाँ आता है। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, यानी कि 0 -4 लिख देंगे इसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 6 0, जो कि यही वाला आ रहा है 6 0। तो दूसरा पॉइंट यही है, इसको मिला देंगे। दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचें। तो देखो यहाँ आपको ये पता चल रहा है कि दोनों लाइनें कहाँ कट कर रही है 6 0। इसका मतलब दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को 6 0 पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद जहाँ करते हैं वही आंसर होता है। तो इस दोनों समीकरणों को हल करने पर आंसर आएगा 6 0। तो इसका हल हो गया x बराबर 2 6 और y बराबर 0। ये इस समीकरण का हल है। और यहाँ समीकरण भी लिख दिया। ये कौन से ग्राफ है, ये दूसरे नंबर वाला है। 2x - 3y बराबर 12 का आलेख तो ये है, ठीक है। और x + 3y बराबर 6 का आलेख ये है। ये दोनों बन गए। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। तो आपको पूरे नंबर टीचर दे देगा इसमें। ये बच्चों है ग्राफिकल विधि से किसी भी समीकरण को हल करना। थैंक यू, टू बी कंटिन्यू।